गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिवाजी विश्वविद्यालय बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जिन भी बच्चों की बुक का नाम पर्यटन उत्पाद एवं संसाधन है, उन सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको बताना चाहूँगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस है, तो आप ज़रूर से अपना सिलेबस चेक कर लीजिए। देन चलते हैं अपने क्लास की ओर। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। साथ ही बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगी ये सारा का सारा सिलेबस हम शॉर्ट नोट में कवर करेंगे, क्योंकि बुक एक तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसके पूरे कंटेंट को समझा दूँ शॉर्ट नोट के रूप में। तो आप कोई सी भी अपने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और वो एक तरीके से प्रॉपर आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसको ये कहते हैं, देन इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीके से मैं कहूँगी कि पर्यटन का जो सिलेबस है बच्चों, वो चाहे कोई सा भी हो, सब एक दूसरे से सेम होते हैं और मिले जुले होते हैं। तो आप कोई सा भी कंटेंट अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने वाला एक सिलेबस है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं पहले टॉपिक को, पर्यटन उत्पाद और संसाधनों की अवधारणा और परिभाषा। पर्यटन उत्पाद के प्रकार और भारत में पर्यटन संसाधनों का वर्गीकरण। बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि पर्यटन उत्पाद क्या होते हैं, उनके संसाधन क्या होते हैं, उनकी अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, वह पर्यटन के उत्पाद के प्रकार और भारत में पर्यटन संसाधनों को कितने रूप में वर्गीकृत किया है। ये आपको भाग 1 या पार्ट 1 में पढ़ना है। भाग 2 या पार्ट 2 हम कहेंगे भारतीय सामान्य परिचय, राज्य और राजधानियाँ, भौतिक इकाई, मौसम और जलवायु क्षेत्र और पर्यटन पर अनेक प्रभाव। बच्चों, सेकेंड चैप्टर के अंदर आपको भारत के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर ये पढ़ना है कि उसकी राज्य राजधानियाँ किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर वातावरण होता है, उससे प्रभावित होकर पर्यटन घूमने आते हैं। ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है भारत के पर्यटन संसाधनों की संभावना, पर्यटन संसाधन के लिए खतरा और चुनौतियाँ। पार्ट 3 के अंदर आपको भारत के पर्यटन संसाधनों के बारे में पढ़ना है कि क्या उसकी चुनौतियाँ हैं, क्या उसके खतरे हैं, किस तरीके से हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं पर्यटन से, उसके संसाधनों से क्या इफेक्ट पड़ता है, पर्यटक आते तो क्या इफेक्ट पड़ता है भारत के अंदर स्पेशली। तो वो टॉपिक आपको भाग 3 में मिलेगा। ठीक, ये दोनों चैप्टर ऊपर नीचे हो गए। तो जो पार्ट 3 है वो पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 है वो पार्ट 3 है बच्चों। नेक्स्ट है वस्तुकला, मुख्य प्रकार और प्रवृत्तियाँ, बौद्धिक, जैन, हिंदू, भारतीय, मुगल, धर्मनिरपेक्षता, इमारतें और स्मारक, भारतीय मूर्तिकला, संग्रहालय और कला, दीर्घ कला। बच्चों, आपको वस्तुकला के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, 4th चैप्टर के अंदर, और देखना होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी मुगल शैलियों के बारे में बताया गया, उनकी वस्तुकला के बारे में बताया गया है, बौद्धिक, जैन, हिंदू, भारतीय इमारतों के बारे में, ये सारे संग्रहालयों के बारे में आपको 4th चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 5 भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्यजीव पर्यटन, भारत सभी मौकों या कारणों और मौसम के लिए गंतव्य। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो किस तरीके से वन्यजीव और भारतीय चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब हमारा मौसम अच्छा होता है तो प्रकृतिक चारों दिशाओं में खिल उठता है, कई कारणों से होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वातावरण होने की वजह से वातावरण एक सुंदर रूप में उभर कर आता है और इन्हीं कारणों से पर्यटक घूमने आते हैं। ये चैप्टर 5 के अंदर आपको पढ़ना है। पार्ट 6 भारतीय संस्कृति, विरासत, धार्मिक तीर्थ और तीर्थ केंद्र, हिंदू, बौद्धिक, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई और अन्य चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। मतलब कि भारतीय संस्कृति, जो भी भारत की हम रूल रेगुलेशंस मनाते हैं हमारे धर्म आस्था से रिलेटेड, चाहे वो हिंदू का फेस्टिवल हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वो सारी ही विरासत संस्कृति के बारे में कि हमारी कल्चर क्या कहता है भारत का स्पेशली, उन चीज़ों के बारे में पार्ट 6 के अंदर आपको पढ़ना है बच्चों।
पार्ट 7 भारत के प्रमुख मेले और त्योहार और पर्यटन के लिए उनका महत्व। खुजारों नृत्य उत्सव, रेगिस्तान उत्सव, जैसलमेर, सूरजकुंड शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली। बच्चों, भारत के प्रमुख मेले जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, उनके त्योहार, उनके नृत्य महोत्सव, जैसलमेर, सूरजकुंड, ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं जो दिल्ली के अंदर लगते हैं। उन सभी के बारे में आपको पार्ट 7 के अंदर पढ़ना है। पार्ट 8 व्यंजन और हस्तशिल्प। व्यंजन मतलब खाने पीने की चीज़ें और हस्तशिल्प हाथ से बनी चीज़ों के बारे में आपको पार्ट 8 के अंदर बच्चों पढ़ना है। पार्ट 9 प्रदर्शन कला और संसाधन। भारत में शास्त्रीय नृत्य रूप भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी भारत के लोक नृत्य। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि इस चैप्टर के अंदर आपको प्रदर्शन कला के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे हमारे देश की संस्कृति को समझाने के लिए, या हम कह सकते हैं उस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए कुछ नृत्य किए गए हैं। नृत्य होते हैं जो हम अपनी संस्कृति को अपने ही तरीके से लोगों के सामने प्रकट करते हैं, या हम कह सकते हैं वहाँ की संस्कृति को उजागर करते हैं। उन सभी कलाओं को के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पार्ट 10 प्राकृतिक पर्यटन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान, जीवन संरक्षण क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य, समुद्र तट, पर्वतीय स्थान, रेगिस्तान। जो इस चैप्टर के अंदर आपको प्राकृतिक पर्यटन इस संसाधन के बारे में पढ़ना है, जो राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने उन ऐसे संसाधनों को संरक्षित कर रखा गया है, चाहे वो पर्वतीय स्थल के हो, चाहे वो रेगिस्तान के हो, या वो समुद्री तट पर हो जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं। वो सारे टॉपिक आपको पार्ट 10 में पढ़ना है। पार्ट 11 पर्यटन संसाधन, भूमि आधारित, जल आधारित और वायु आधारित। बच्चों, ऐसे संसाधन जो भूमि पर भी आधारित है, जल पर आधारित है, जैसे कि हम कह सकते हैं भूमि पर कोई सा भी ट्रांसपोर्ट जो चलता है, जैसे बस ले ली, ट्रक ले लिया, कोई भी ट्रांसपोर्ट जो पर्यटक को अपने स्थल तक पहुंचाने का कार्य करती है, वो सारे हमारे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जल पर आधारित संसाधन हो गए, वायु से रिलेटेड संसाधन होगा, उन सभी संसाधनों के बारे में आपको पार्ट 11 के अंदर पढ़ना है। तो बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी बच्चे अपना सिलेबस चेक कर ले एक बार और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करें। सो मिलते हैं वीडियो के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।